क्या भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से बदलने वाला है? हाल के कुछ डेवलपमेंट्स तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो एक नए मिलिट्री दौर की शुरुआत का संकेत हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये बड़े बदलाव आखिर हैं क्या। आज हम देखेंगे कि हमारी वायुसेना आसमान में क्या कमाल दिखाने वाली है। किराना हिल्स की उस रहस्यमयी खामोशी के पीछे का मतलब समझेंगे, समुद्र के नीचे नौसेना की नई ताकत को जानेंगे, और हाँ, उस पॉलिसी चेंज की भी बात करेंगे जो शायद इन सब में सबसे जरूरी है। पोखरण के रेगिस्तान में एक जबरदस्त तूफान आने वाला है। पर यह मौसम का नहीं, बल्कि मिलिट्री पावर का तूफान है। इंडियन एयरफोर्स वायु शक्ति 2026 के साथ अपनी ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन करने जा रही है जो पहले कभी नहीं देखा गया। 120 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट। सोचिए, ये नंबर ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड फोर्स बनाने के बारे में है। जरा सोचिए, आसमान में राफेल और सुखोई, नीचे जमीनी टारगेट्स पर अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स, और जमीन पर आर्मी की तोपें और स्पेशल फोर्सेज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये मॉडर्न वॉरफेयर की एक सिम्फनी है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अब वो ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक्सरसाइज एक साफ संदेश भेजती है कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी वक्त, किसी भी मौसम में पूरी सटीकता के साथ किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। वायु शक्ति तो ताकत का एक बहुत ही खुला प्रदर्शन है। लेकिन आप जानते हैं, कभी-कभी सबसे ताकतवर संदेश वो होते हैं जो खामोशी से दिए जाते हैं। अब हम आसमान के शोर से किराना हिल्स की स्ट्रैटेजिक चुप्पी की तरफ चलते हैं। तो आखिर पाकिस्तान के किराना हिल्स में हुआ क्या था? ये सवाल आज भी एक पहेली है। कई तरह की अफवाहें हैं, ऑपरेशन सिंदूर जैसे कोडनेम की बातें हैं, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने वाले एक सीक्रेट इंडियन ऑपरेशन के दावे भी हैं। तो ऑफिशियल कहानी क्या है? अब जरा एयरफोर्स वाइस चीफ का ये बयान सुनिए। ये किसी पोकर प्लेयर की तरह है जो अपने पत्ते नहीं दिखाता। वो कुछ भी साफ नहीं कह रहे। हमने कुछ नहीं किया कहकर सीधे सीधे इनकार कर दिया, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या हुआ कहकर रहस्य को जिंदा रखा। ये स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इस डिप्लोमैटिक लैंग्वेज के पीछे एक मैसेज पत्थर की लकीर की तरह साफ है। भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और हर हरकत का जवाब दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये चुप्पी किसी भी खुले बयान से ज्यादा असरदार है? हवा से अब हम चलते हैं लहरों के नीचे, जहां एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है। इंडियन नेवी अपनी सबमरीन्स को एक ऐसी घातक शक्ति से लैस करने जा रही है जो समुद्र में पावर बैलेंस को बदल सकती है। इन मिसाइलों को एक स्नाइपर की गोली समझिए, जिसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से दागा जा सकता है। 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज के साथ भारतीय पनडुब्बियां दुश्मन के तटों से सुरक्षित दूरी पर रहते हुए जमीन के अंदर के टारगेट्स को तबाह कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक पनडुब्बी में हैं, गहरे पानी के नीचे, बिल्कुल छिपे हुए, और सिर्फ एक बटन दबाकर आप दुश्मन की नजर में आए बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर एक टारगेट पर मिसाइल दाग सकते हैं। यही है लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की ताकत। अच्छा, क्या हो अगर भारत एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हो जो सर्विलांस मतलब निगरानी का पूरा तरीका ही बदल दे? भविष्य के युद्ध के मैदानों पर नजर रखने का तरीका अब बदलने वाला है। हैप्स को समझिए आसमान में एक परमानेंट आंख। ये सोलर पावर्ड ड्रोन है जो हवाई जहाज़ों से बहुत ऊपर पर सैटेलाइट से नीचे स्ट्रेटोस्फीयर में महीनों तक एक ही जगह पर टिके रह सकते हैं। और यही बात हैप्स को एक असली गेम चेंजर बनाती है। सैटेलाइट्स तो आते जाते रहते हैं और ट्रेडिशनल ड्रोन्स को कुछ ही घंटों में वापस लौटना पड़ता है। हैप्स इस गैप को भरते हैं, जिससे किसी भी सेंसिटिव एरिया पर महीनों तक लगातार 24/7 नजर रखना मुमकिन हो जाता है। ये सर्विलेंस की पजल का वो मिसिंग पीस है। ये सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, ये वो टूल्स हैं जो भारत को अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करने, घुसपैठ को रोकने और अपने लोगों को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। और हाँ, मुश्किल वक्त में कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के भी काम आ सकते हैं। हमने अभी तक हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी की तो बहुत बात कर ली, लेकिन शायद जो सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है वो है सोच में, मानसिकता में। भारत अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना नहीं चाहता, वो उनका मालिक बनना चाहता है। ये मेड इन इंडिया से ओन्ड बाय इंडिया का सफर है। फर्क समझिए, ये वैसा ही है जैसे किराए के घर में रहना और अपना खुद का घर बनाना। जब आप सिर्फ किसी और के प्लान पर घर बनाते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता।
लेकिन जब घर आपका अपना होता है तो आप तय करते हैं कि उसे कैसे बदलना है और कैसे अपग्रेड करना है। ये सिर्फ कोई कागजी फेरबदल नहीं है, ये भारत के अपनी रक्षा करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत विदेशी मदद के बिना अपने हथियार अपग्रेड कर पाएगा, एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाएगा और एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर भी बनेगा। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो बड़ी तस्वीर क्या सामने आती है? ये एक ऐसे देश की तस्वीर है जो अपनी सुरक्षा की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में लेने को तैयार है। ये एक सिम्फनी की तरह है जहां हर इंस्ट्रूमेंट अपना जरूरी रोल प्ले कर रहा है। वायु शक्ति का खुला प्रदर्शन, किराना हिल्स की स्ट्रेटेजिक चुप्पी, नेवी की घातक मिसाइलें, एचएपीएस की तेज नजर और ओन्ड बाय इंडिया की आत्मनिर्भर सोच, जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो रिजल्ट वाकई बहुत पावरफुल होता है। और ये हमें इस बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जैसे जैसे भारत मिलिट्री तौर पर और ज्यादा आत्मनिर्भर होता जाएगा, इसका चीन और दूसरी ग्लोबल पावर्स के साथ इसके समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा? मिलिट्री सेल्फ रिलायंस का ये नया दौर आने वाले दशक में भारत की ग्लोबल भूमिका को कैसे तय करेगा? ये यकीनन देखने लायक होगा।